एक खामोश से कस्बे में हारिस नाम का एक नौजवान रहता था। वो ज़हीन था, मगर उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि वो हर काम को कल पर छोड़ देता था। किताबें उसके बैग में होती, मगर आंखें हमेशा मोबाइल स्क्रीन पर जमी रहती। दिन गुजरते गए, इम्तिहान करीब आते गए और हारिस का वक्त बस उंगलियों से फिसलता चला गया। घर वाले अक्सर समझाते, बेटा वक्त को मामूली मत समझो, ये खामोशी से फैसला कर देता है कि कौन आगे जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा। मगर हारिस मुस्कुराकर बात टाल देता। उसे लगता था जिंदगी अभी बहुत लंबी है। तालीम के लिए वो कस्बे से बाहर शहर आया, मगर यहाँ भी हालात ना बदले। दोस्त, घूमना, सोशल मीडिया और रात गए तक जागना, ये सब उसकी रोजमर्रा जिंदगी बन चुका था। एक दिन जब उसने अपने हमउम्र दोस्तों को कामयाबी की तरफ बढ़ते देखा और खुद को वहीं का वहीं खड़ा पाया, तो उसके दिल में एक अजीब सा खौफ उतर आया। इसी शहर के एक सुनसान पार्क में एक बुजुर्ग रहते थे, जिनकी सादगी और आंखों की गहराई हर आने वाले को खामोश कर देती थी। एक शाम हिम्मत करके हारिस उनके पास पहुंचा। बुजुर्ग एक दरख्त के साए तले खामोश बैठे थे। बाबा जी, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में कुछ बन सकूं, मगर हर दिन हाथ से निकल जाता है। बुजुर्ग ने आंखें खोली, एक लम्हा हारिस को देखा और आहिस्ता से बोले, बेटा, मसला सलाहियत का नहीं, मसला वक्त को ना पहचानने का है। आओ, मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ जो तुम्हारी सोच बदल देगा। ये किस्सा किसी सल्तनत का है, जहां एक हुक्मरान अपनी रियाया के दुख को अपने दिल में महसूस करता था। इस सल्तनत में एक शख्स रहता था जिसके पास ना हुनर था, ना मेहनत की आदत, और ना ही वो अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार था। वो हर मुश्किल का इल्जाम किस्मत, हालात और लोगों पर डाल देता था। कसूर मेरा नहीं, हालात कम है। एक दिन उसकी मुलाकात खुद बादशाह से हो गई। बादशाह ने उसके चेहरे पर फैली बेबसी देखी और पूछा, तुम्हारी जिंदगी इस हाल तक क्यों पहुंची? वो शख्स फौरन बोल उठा, जहां जाता हूं लोग मौका ही नहीं देते। दुनिया नाइंसाफ है, वरना मैं भी कुछ बन सकता था। दुनिया नाइंसाफ है, लोग मौका नहीं देते। बादशाह ने बहस नहीं की, बस नरमी से कहा, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मगर शर्त सिर्फ एक है। उसने हुक्म दिया, आज सूरज ढलने से जो ले जा पहले सको शाही खजाने के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले होंगे। जो कुछ तुम ले जा सको वो तुम्हारा होगा। वो शख्स हैरत और खुशी से कांप उठा। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। वो तेजी से घर पहुंचा और खुशखबरी सुनाई। बीवी ने कहा, एक लम्हा जाया मत करना। एक लम्हा जाया मत करना। मगर उसने ठंडी सांस ली। पहले कुछ खा लेता हूँ। खाली पेट कौन सा खजाना उठाता है। खाने के बाद जिसने सुस्ती का बहाना बना लिया। आंखें बंद हुई तो दिल ने कहा, अभी दिन लंबा है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वक्त खामोशी से गुजरता रहा। जब आंख खुली तो सूरज आधा सफर तय कर चुका था। वो घबरा कर निकला, मगर रास्ते में गर्मी ने थका दिया। एक दरख्त का साया नजर आया तो खुद से कहा, बस चंद लम्हे। साया ठंडा था, हवा नरम थी और आंखें फिर बंद हो गईं। इस बार वक्त ने बिल्कुल इंतजार न किया। जब वो चौंक कर उठा तो आसमान नारंगी हो चुका था। वो दौड़ा। जब वो महल पहुंचा तो दरवाजे बंद हो चुके थे। वो अपनी हथेलियों को देख रहा था, खाली, बिल्कुल खाली। बुजुर्ग ने कहानी खत्म करके कहा, बेटा, मौका कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो खामोशी से आता है, और अगर पहचाना ना जाए तो हमेशा के लिए चला जाता है। बुजुर्ग की आवाज खामोश हुई तो फिजा में एक अजीब सा सुकूत फैल गया। हारिस नजरें झुकाए बैठा था। उसके दिल में जैसे कोई पर्दा हट चुका था। वो किस्सा नहीं सुन रहा था, वो अपनी ही जिंदगी देख रहा था। चंद लम्हों बाद उसने आहिस्ता से सर उठाया। आंखों में नदामत साफ झलक रही थी। वो बोला नहीं, बस खामोशी से बुजुर्ग के कदमों को छुआ और दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया। वापसी का रास्ता वही था, मगर उसके अंदर का इंसान बदल चुका था। उस रात उसने मोबाइल एक तरफ रख दिया और पहली बार अपने आने वाले कल के बारे में सोचा। अगले दिन से उसकी सुबहें जल्दी शुरू होने लगी। वो काम जिन्हें वो बाद में कहता था, अब अभी में बदल गए। वक्त के साथ उसकी सोच बदली, सोच के साथ उसकी मेहनत, और मेहनत के साथ उसकी पहचान। वही हारिस जिसे कभी संजीदा नहीं लिया जाता था,
अब उसका नाम मिसाल के तौर पर लिया जाने लगा। चंद महीनों बाद वो न सिर्फ अपनी क्लास में नुमाया था बल्कि खुद को पहचान भी चुका था। बुजुर्ग की वो एक बात उसके दिल में नक्श हो चुकी थी। वक्त तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर करता है, मगर शर्त ये है कि तुम इसकी कदर करो। वक्त वो खजाना है जो ना उधार मिलता है और ना वापस आता है। जो इंसान आज को संभाल लेता है कल खुद ब खुद संवर जाता है, और जो आज को टाल देता है वो कल सिर्फ अफसोस समेटता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। ऐसी ही बामकसद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वक्त की कदर करना आज से ही शुरू करें।